Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. So, today I am here with 40 classroom sentences. This class is very useful for our students. आज मैं 40 क्लासरूम सेंटेंसेस लेकर आई हूँ जो हमारे स्टूडेंट्स डेली रेगुलर लाइफ में अपने स्कूल में यूज़ करते हैं, बट इन हिंदी। वो डेली हिंदी में वो सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, लाइक मैम मैं कॉपी लाना भूल गया, मैं मेरी पेंसिल खो गई, आज मैं अपना होमवर्क नहीं कर लाया। सो दे स्पीक इन हिंदी इन देयर क्लासरूम, बट वी वॉन्ट दे स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, दे इम्प्रूव देयर इंग्लिश स्पोकन. So I am here today with 40 classroom sentences which improve our students English spoken. This class is very helpful for our students. So let's start the class. यहाँ मैं आपको आज 40 नॉर्मल सेंटेंसेस जो डेली स्टूडेंट्स द्वारा क्लास में यूज़ की जाते हैं, जो डेली स्टूडेंट्स हमारे बोलते हैं क्लासेस में अपने टीचर्स के साथ में, तो वो उन सेंटेंसेस को वो इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं ये आप सबको सिखाऊंगी. So number one, when they enter the school, firstly they will come to the school. So firstly they have to wish their टीचर्स. उनको सबसे पहले विश करना होता है, एंड ये सब जानते हैं हाउ टू विश, कैसे विश करते हैं उनको. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम. दिस इज़ वेरी नॉर्मल सेंटेंस. नंबर टू, आफ्टर दैट दे गेट परमिशन. उसके बाद में वो अंदर आने के लिए परमिशन लेते हैं टू एंटर इन द क्लासरूम. सो हाउ कैन दे स्पीक दिस लाइन? वो इस लाइन को कैसे बोल सकते हैं? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन? दिस इज ऑल्सो यूजर. ये भी वो डेली यूज में लेते हैं. 2-3 सेंटेंसेज वो डेली यूज में लेते हैं एंड दे आर नोन टू दीज सेंटेंसेज. ये सेंटेंसेज वो जानते हैं, बट नॉर्मली और भी काफ़ी सारे सेंटेंसेज हैं जो वो क्लास में यूज करते हैं. ओके, सो लाइक नंबर 3, क्या मैं बैठ सकता हूँ? मे आई सिट. क्या मैं बैठ सकता हूँ के लिए आप बोल सकते हैं मे आई सिट. नंबर 4, मैं देर से आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ. अगर कोई बच्चा लेट आता है देन हाउ कैन ही स्पीक इन इंग्लिश? अपने वो कैसे इंग्लिश में मैम से बोल सकता है? मैं देर से आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ. आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट. आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट. नंबर 5, मैं कल अनुपस्थित था. मैं कल नहीं आया था. सो आई वॉज एबसेंट येस्टरडे. आई वॉज एबसेंट येस्टरडे. नंबर 6, वह आज अनुपस्थित है. वह आज अनुपस्थित है. क्लास में कभी कोई स्टूडेंट आता नहीं है, सो सेकंड दूसरा वाला स्टूडेंट हमें बताता है कि वो आज आया नहीं है. सो हाउ कैन यू स्पीक दिस लाइन? कैसे बोल सकते हो आप इंग्लिश में? ही शी इज एबसेंट टुडे. ही यूज फॉर बॉयज एंड शी यूज फॉर गर्ल्स. अगर कोई बॉय एबसेंट है देन कैन से ही, एंड कोई गर्ल एबसेंट है देन कैन से शी. ओके, नाउ नंबर 7. नंबर 7, आफ्टर दैट दे आस्क टू देयर टीचर, मैम कौन सी बुक निकालनी है हमें, या फिर कौन सा पेज ओपन करना है, या फिर हम आज क्या पढ़ने वाले हैं. सो ये सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? नंबर 7, कौन सी किताब निकालनी है या कौन सी बुक निकालनी है. विच बुक शुड वी टेक आउट? विच बुक शुड वी टेक आउट. नंबर 8, मैंने अपनी किताब निकाल ली है. मैंने अपनी बुक निकाल ली है. जब आप कोई वर्क कंप्लीट कर लेते हो, लाइक मैंने अपनी बुक निकाल ली है या फिर मैंने वर्क कंप्लीट कर लिया है, देन हाउ कैन यू स्पीक? कैसे बोल सकते हो आप? आई हैव टेकन आउट माई बुक. एंड इफ यू हैव डन योर वर्क देन हाउ कैन यू से? कैसे बोल सकते हो? आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क. my work, my class work, my homework, एनीथिंग जो भी आप बोलना चाहते हो. नंबर 9, मैं अपनी इंग्लिश की किताब लाना भूल गया. कभी ऐसा होता है बच्चे बुक्स लाना भूल जाते हैं एंड वो ये सेंटेंस बोलते हैं, मैं अपनी किताब लाना भूल गया, मैं अपनी पेंसिल लाना भूल गया, मैं अपनी बुक लाना भूल गया, मैं अपना शार्पनर लाना भूल गया, मैं अपनी डायरी लाना भूल गया. सो हाउ कैन यू स्पीक दिस लाइन इन इंग्लिश? आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई इंग्लिश बुक. I forgot to bring my English
book. Here you can use any word which you have forgot, जो आप भूल गए हो वो यूज कर सकते हो. Like if you have forgot your pencil, then you can use I forgot to bring my pencil. If you forgot your eraser, I forgot to bring my eraser. If you forgot your diary, आप अपनी डायरी भूल गए हो लाना, so I forgot to bring my diary. Number 10. मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया. दिस सेंटेंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, पहले ही मैं बता दिया है सेंटेंस. आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क. नंबर 11. मैं अपना गृह कार्य नहीं कर सका क्योंकि मुझे कल बुखार था. कभी बच्चा अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाता है, सो वो रीज़न देता है आकर के कि क्या हुआ था, किस रीज़न से वो अपना होमवर्क नहीं कर पाया. सो हाउ कैन ही से, वो कैसे बोल सकता है, लाइक आई कुड नॉट complete my homework because I had fever yesterday. मुझे कल फीवर आ गया था इसलिए मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया. एंड कभी बोलते हैं मैं बीमार हो गया था या मैं बीमार था, देन व्हाट कैन यू से, बिकॉज आई वॉज इल. अगर आप ये नहीं बोलना चाहते हो, आप रीज़न आपका ये नहीं है कि आपको बुखार था, आप सिर्फ ये बोल रहे हो कि मुझे मैं बीमार था या फिर मैं कहीं बाहर चला गया था, तो आप बोल रहे हो अगर मैं बीमार था, देन यू कैन से आई कुड नॉट कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था. यू कैन यूज दिस सेंटेंस ऑल्सो. नंबर 12. क्या मैं प्रिया के साथ बैठ सकती हूँ? मे आई सिट विद प्रिया. मे आई सिट विद प्रिया. क्या मैं अपनी सीट बदल सकती हूँ या बदल सकता हूँ? मे आई चेंज माई सीट. मे आई चेंज माई सीट. हेयर वी यूज मे फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट. सो स्टूडेंट्स मे का ही यूज करते हैं नॉर्मली बिकॉज दे आर डूइंग पोलाइट रिक्वेस्ट. वो बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, सो हम ऑलवेज स्टूडेंट के बिहाफ पर मे का यूज ही करते हैं. नेक्स्ट, नंबर 14. यस, इफ़ दे वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, उन्हें कभी पानी पीने के लिए परमिशन चाहिए, कभी बाहर वॉशरूम जाने के लिए परमिशन चाहिए, देन हाउ कैन दे टेक द परमिशन, कैसे ले सकते हैं वो परमिशन? क्या मैं पानी पी सकता हूँ, या फिर क्या मैं टॉयलेट जा सकता हूँ, वॉशरूम जा सकता हूँ. सो मे आई ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई गो टू वॉशरूम. ओके. एंड अगर वो पानी पीने के लिए बाहर जा रहे हैं, सो दे कैन टेक द परमिशन, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर. नंबर 15. मुझे ये समझ नहीं आया, कृपया आप इसे दोबारा समझा सकती हैं. मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया, प्लीज़ एक्सप्लेन इट अगेन. या फिर आप इसे दोबारा से समझा सकती हैं. सो आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस. मुझे ये समझ में नहीं आया. कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? क्या आप इसे दोबारा एक्सप्लेन कर सकती हैं? एक्सप्लेन, समझा सकती हैं या समझा सकते हैं. नंबर 16. क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ? When you want to get permission to read any chapter, any line, then how can you get permission? May I read this? May I read this? Number 17. मैम आज आप किस टॉपिक को पढ़ाएंगी? You can speak in English. Madam, which topic will you teach today? Madam, which topic will you teach today? आज आप कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगी? Number 18. हम कौन से पेज पर हैं? When anyone asks, जब कोई भी पूछता है बच्चा बीच में, एंड ये ऐसे सेंटेंस है जो नॉर्मली हर एक स्टूडेंट यूज करता है. सो हम कौन से पेज पर हैं? हाउ कैन यू स्पीक इन दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? विच पेज आर वी ऑन? हम कौन से पेज पर हैं? विच पेज आर वी ऑन? और हम कौन से पेज पर पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे आ रहे हैं, देन वी यूज रीडिंग. विच पेज आर वी रीडिंग? विच पेज आर वी रीडिंग? हम कौन से पेज पर पढ़ रहे हैं. नंबर 19. इसका क्या मतलब है? जब आपको कुछ समझ नहीं आता है, देन स्टूडेंट आस्क, तब स्टूडेंट पूछते हैं मैम इस चीज़ का क्या मतलब है, मैम इस वर्ड का क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन. ओके, हियर यू कैन ऐड द वर्ड विच यू इन विच यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम. जिस भी वर्ड के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है, उस वर्ड को आप इट के प्लेस पर भी रख सकते हो. ओके. नाउ नंबर 20.
लंच होने में कितना समय है। सो हाउ मच टाइम इज लेफ्ट फॉर लंच। जैसे ही लंच का टाइम आता है बच्चे पहले ही पूछने लगते हैं मैम लंच होने में कितना टाइम है, कितना समय बचा है। ओके एंड मैम कौन सी क्लास चल रही है, कौन सा पीरियड चल रहा है। सो हाउ कैन यू आस्क लंच होने में कितना टाइम है, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट फॉर लंच एंड कौन सा पीरियड चल रहा है, विच पीरियड इज गोइंग ऑन। ओके नंबर 21 मैम आने पढ़ाने जाने वाली है। मीन्स कभी हम यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं काफ़ी टाइम, जब आप मैम को बाहर देख लेते हो क्या बोलते हो, मैम आने वाली है, मैम पढ़ाना स्टार्ट करने वाली है, मैम जाने वाली है। दीज आर द कॉमन सेंटेंसेज विच आर यूज्ड बाय आवर स्टूडेंट्स। ओके सो you can speak this sentence in English like ma'am is about to come, ma'am आने वाली है, then you can say ma'am is about to come. if ma'am पढ़ाने वाली है then you can say ma'am is about to teach, ma'am पढ़ाने वाली है, right? and आप ma'am जाने वाली है, जब क्लास ओवर, जब क्लास ओवर हो जाती है तब मैम जाती है तो आप क्या बोल सकते हो, मैम इज अबाउट टू लीव। कम मीन्स आना, टीच पढ़ाना एंड लीव जाना। ओके नंबर 22 क्या हमें यह लिखना है। ये सेंटेंस भी नॉर्मली स्टूडेंट्स द्वारा यूज किया जाता है क्लासेस में। सो डू वी हैव टू राइट दिस डाउन। मैम कभी बोर्ड पर समझाती हैं तो उनमें कंफ्यूजन होता है कभी कि ये लिखना है या नहीं लिखना है, तब वो पूछते हैं क्या हमें ये लिखना है। देन यू कैन आस्क दिस इन इंग्लिश, डू वी हैव टू राइट दिस डाउन, डू वी हैव टू राइट दिस डाउन। नंबर 23 मैंने यह लिख लिया है। दिस इज इजी, आई हैव रिटन दिस, आई हैव रिटन दिस। ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जब भी आप जैसे होमवर्क कर लिया, क्लास वर्क कर लिया या आपने कोई जो भी लिखा हुआ है बोर्ड पर वो अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लिया, देन यू कैन यूज हैव प्लस जो भी वर्क आपने किया है वो। ओके नंबर 24 मेरी पेंसिल खो गई। दिस सेंटेंस इज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ये सेंटेंस बहुत बार हर क्लास में यूज किया जाता है, मोस्टली इन द जूनियर क्लासेस, छोटी क्लासेस में यूज करते हैं बच्चे, एंड हमें छोटी क्लासेस से ही बच्चों को सिखाना होता है। सो हाउ कैन यू स्पीक दिस लाइन इन इंग्लिश, आई हैव लॉस्ट माई पेंसिल। ओके इफ यू हैव लॉस्ट योर इरेजर देन यू कैन से आई हैव लॉस्ट माई इरेजर। ओके जो भी चीज आपकी खो गई है वो आप पेंसिल के प्लेस पर रख सकते हो। ओके now come on the number 25. Number 25 is, yes, here is the sentence. Yes, किसी ने मेरी पेंसिल ले ली है या चुरा ली है। ओके ये कंप्लेंट्स भी स्टूडेंट्स बहुत करते हैं क्लासेस में। सो किसी ने मेरी पेंसिल ले ली है, सो somebody has taken my pencil। किसी ने मेरी पेंसिल ले ली है मीन्स taken, somebody has taken my pencil, and if somebody has stolen your pencil, किसी ने आपकी पेंसिल चुरा ली है, then you can say somebody has stolen my pencil। क्या बोल सकते हैं आप, somebody has stolen my pencil। okay and here you can use any word which you have lost or stolen। जो भी आपकी चीज खो गई है या चुरा ली गई है, लाइक यहाँ पर मैंने पेंसिल का एग्जाम्पल दिया है, पेंसिल के प्लेस पर कुछ भी चीज हो सकती है। नंबर 26 मेरे पास पेंसिल नहीं है। ओके ये सिचुएशन भी कई बार आती है, स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम आई डोंट हैव द पेंसिल, सो आई डोंट हैव अ पेंसिल। ओके एंड कभी इरेजर नहीं होता, कभी शार्पनर नहीं होता, तो ये सेंटेंसेस नॉर्मली यूज आते हैं। आई डोंट हैव अ पेंसिल। ओके दिस इज द सेंटेंस आई डोंट हैव अ पेंसिल। बट इफ यू आस्क अ पेंसिल, अगर आपको पेंसिल चाहिए तो आप किसी बच्चे से पेंसिल कैसे मांगेंगे, यू कैन आस्क डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेंसिल। आप अपने क्लासमेट से पूछ सकते हो, क्या पूछ सकते हो, डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेंसिल। यू कैन आस्क टू योर क्लासमेट ऑल्सो। ये अभी टीचर एंड स्टूडेंट का कन्वर्सेशन है ओनली। अगर आप अपने क्लासमेट से भी कुछ कन्वर्सेशन करते हो, आप उनसे पूछ सकते हो डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेंसिल। सो नंबर 27 क्या मैं अपनी पेंसिल छील सकता हूँ। दिस सेंटेंस इज ऑल्सो यूज बाय स्टूडेंट्स। मे आई शार्पन माई पेंसिल, मे आई शार्पन माई पेंसिल। नंबर 28 विनय मुझे बार बार परेशान कर रहा है। दिस इज द नेम ऑफ अ स्टूडेंट। जब क्लास में कोई आपको परेशान करता है, आई एम गिविंग द एग्जाम्पल ओनली, सो
तब आप उसको कैसे बोल सकते हो इंग्लिश में? आप टीचर्स को कंप्लेन करते हो, बताते हो. सो हाउ कैन यू स्पीक दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? विनय इज डिस्टर्बिंग मी अगेन एंड अगेन. जो बच्चा है जिसका नाम क्या है? विनय, इज डिस्टर्बिंग अगेन एंड अगेन. एंड यू कैन से ही इज डिस्टर्बिंग अगेन एंड अगेन बिकॉज मैम इज ऑल्सो इन द क्लासरूम. सो आप पॉइंट आउट करके भी बता सकते हो, मैम ही इज डिस्टर्बिंग मी अगेन एंड अगेन. ओके, नाउ नंबर 29. मुझे परेशान करना बंद करो. दिस सेंटेंस ये सेंटेंस भी यूज किया जाता है, बच्चे आपस में बोलते हैं लाइक मुझे परेशान करना बंद करो. स्टॉप इरिटेटिंग डिस्टर्बिंग मी. मुझे परेशान करना, मुझे इरिटेट करना बंद करो. नंबर 30. वह अभी भी लिख रहा है. ही इज स्टिल राइटिंग. ही इज स्टिल राइटिंग. नंबर 31. कृपया मेरी नोटबुक चेक करें. दिस सेंटेंस इज ऑल्सो यूज बाय स्टूडेंट्स मोस्टली. सो प्लीज चेक माई नोटबुक. प्लीज चेक माई नोटबुक. नंबर 32. मेरी नोटबुक पहले से चेक है. मेरी नोटबुक पहले से चेक है. कई बार नोटबुक्स चेक होती है, मैम जब पूछती है तो आप उनको बताते हो कि हाँ मेरी नोटबुक चेक है. सो माई नोटबुक इज ऑलरेडी चेक्ड. मेरी नोटबुक पहले से चेक है. ओके, कम टू द नंबर 33. उसने मेरी किताब का पेज फाड़ दिया है. उसने मेरी किताब का पेज फाड़ दिया है. These situations are students facing in the classroom. ये स्टूडेंट्स हमारे ये सिचुएशंस स्टूडेंट्स हर एक स्टूडेंट फेस करता है. ये सारे सेंटेंसेस आपके काम आते हैं, राइट? सो हाउ कैन यू स्पीक दिस लाइन इन इंग्लिश? ही हैज़ टॉर्न माई बुक पेज. उसने मेरी बुक का पेज फाड़ दिया है. नंबर 34. क्या तुम्हारे पास एक और पेंसिल है? दिस सेंटेंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. ये पहले ही आपको बता दिया मैंने जब हमने पेंसिल वाला एग्जाम्पल लिया था. नंबर 35. माफ कीजिए मैम, मैं समझ नहीं पाया. सॉरी मैम, आई कुडंट अंडरस्टैंड. मुझे समझ नहीं आया, राइट? एंड देन यू कैन से मैम प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन. आपको जब समझ में नहीं आया देन हाउ आप क्या बोलोगे आगे? मैम प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन. मैम प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन. नंबर 36. क्या मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ? कैन आई आंसर दिस क्वेश्चन? Can I answer this question or may I answer this question? Number 37. मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया. Means I understood very well. मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया. Okay? Number 38. किसी ने पानी गिरा दिया. किसी ने पानी गिरा दिया. लंच टाइम में कई बार स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ बच्चे पानी गिरा देते हैं, फूड गिरा देते हैं. सो ये कैसे बोलेंगे ये वो इंग्लिश में? लाइक somebody has spilled the water. किसी ने पानी गिरा दिया के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? somebody has spilled the water. नंबर 39. उसने मेरी बॉटल तोड़ दी. सो he or she कोई भी हो सकता है, बॉय और अ गर्ल. सो has broken my bottle. Okay, he or she has broken my bottle. Number 40. वह मेरे उत्तरों की नकल करने की कोशिश कर रहा है. कई बार हम क्लासेस में टेस्ट लेते हैं, कुछ हम बोलते हैं चीटिंग नहीं करवानी है, बिल्कुल भी चीट नहीं करने देते. कई बार बच्चे बोलते हैं कि वो मेरे आंसर्स की नकल कर रहा है, मेरे कॉपी कर रहा है. सो हाउ कैन यू स्पीक दिस लाइन इन इंग्लिश? ही इज ट्राइंग टू कॉपी माई answers. He is trying to copy my answers. Okay, so these are the 40 sentences which help you in the daily classroom, जो कि आपके daily classroom sentences में आपकी help करेंगे. And with these sentences you can improve your English spoken also. In the next class I will come with another 50 sentences also. Okay, thank you.